हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर है। तो इस प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन होना हमारे डेली लाइफ का एक अभिन्न अंग है। जब भी आप स्कूल के लिए तैयार होते हैं तो आप ज़रूर मिरर में अपने चेहरे देखते हैं, बालों को झाड़ते हैं या कुछ कॉस्मेटिक लगाने के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से मिरर का हमारे जीवन में एक अभिन्न अंग होना ये सामान्य सी बात है। और ये जो फिनोमिना है वो बहुत ही एशियंट टाइम से चली आ रही है और आज भी उतना ही पॉपुलर है। तो इमेज के फॉर्मेशन के लिए मिरर से हमें बेसिकली क्या क्या चीज़ चाहिए? एक ऑब्जेक्ट चाहिए जिससे लाइट सोर्स की तरह बिहेव करे, दूसरा एक मिरर चाहिए, एंड तीसरा इसमें एक रिफ्लेक्शन फिनोमिना होगा जिसकी मदद से इमेज का निर्माण होगा। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ समझ में आई कि हमें एक मिरर चाहिए। तो मान लीजिए ये एक मिरर है, इसकी जो थिकनेस है वो बहुत ही कम थिकनेस का है। आप इसको ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, ये जो आप थिकनेस देख रहे हैं इसकी थिकनेस को हम बहुत ही कम मान रहे हैं। इस मिरर में होता क्या है कि बेसिकली इसका एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसमें सिल्वर ब्रोमाइड की एक परत चढ़ाई जाती है। ये इसके जो पीछे साइड होगा, आप ऐसा एज्यूम करिए कि ये सिल्वर ब्रोमाइड की एक परत चढ़ाई गई है। कहने का मतलब इसका एक फेस ये हो गया और इसका बैकवर्ड तरफ एक पीछे का फेस होगा जिसमें हम सिल्वर ब्रोमाइड की एक परत चढ़ाएंगे। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr ऐसा आप कर सकते हैं। तो ये सिल्वर ब्रोमाइड की एक परत चढ़ाई जाती है। ये जो AgBr है जिसको हम सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं, बेसिकली यही रिफ्लेक्टिंग सरफेस का निर्माण करती है, इसी से रिफ्लेक्ट होता है। तो इसकी थिकनेस हम बहुत ही कम मानते हैं, इस कारण से हम इसको इन जनरल इस तरीके से शो करते हैं, एक सीधी लाइन जिसमें ये हैचिंग हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं। हैचिंग दिखाने का मतलब है ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो AgBr की परत चढ़ाने के कारण बनी हुई है। किस तरीके से मिरर का मैन्युफैक्चर होता है वो मैंने लिंक वीडियो शेयर किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अभी ये टॉपिक नहीं है कि ये मिरर का निर्माण कैसे होता है, हमारा टॉपिक ये है कि हमें इस मिरर की मदद से इमेज का फॉर्मेशन करना है। तो सबसे पहले मुझे एक ऑब्जेक्ट लेना होगा। तो सबसे सरल ऑब्जेक्ट ये है कि हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की कल्पना करें। तो मान लीजिए ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ये जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं इसको मैं बोल रहा हूं पॉइंट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जब भी हम कहते हैं मतलब ये लाइट का सोर्स है, आप ऐसा समझ सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट मिलके एक ऑब्जेक्ट का निर्माण करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा चेहरा ही समझ लीजिए, मेरे चेहरे को बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स में आप ब्रेक कर दीजिए और यही सभी इनफाइनाइट पॉइंट्स जब आपस में मिलते हैं तो इस चेहरे का निर्माण करते हैं। तो नोज का मैं एक पॉइंट पिक कर सकता हूं, मेरे आई का एक पॉइंट पिक कर सकता हूं, लाइक दिस। तो इस तरीके से मैंने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट चूज किया सो दैट कि मैं उसके पीछे की फिजिक्स समझ सकूं। तो यहां से क्या होगा, लाइट की रेज जो है सभी डायरेक्शंस में आएंगी। लाइट की रे इस डायरेक्शन में जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी, इस डायरेक्शन पे जाएगी, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ऐसे सभी डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन ये सभी डायरेक्शन में जो है इसको तो हमने 2D पे दिखाया है, 3D तो ऐसा होगा। 2D पे जो है ये क्लियर है कि लाइट की एक रे इस पे टकराएगी, लाइट की एक रे या एक से अधिक रे भी टकराएगी। तो मान लीजिए लाइट की ये वाली रे इस पे स्ट्राइक की, लाइट की ये रे इस पे स्ट्राइक की इस टाइप से, और इस रे को हम बोल रहे हैं इंसिडेंट रे। अब ये जो पॉइंट है जैसे हमने देखा था इसको बोलेंगे इंसिडेंट पॉइंट। तो होगा क्या, बेसिकली यहां पे मुझे एक नॉर्मल खींचना पड़ेगा। कहां पे? सरफेस में। और किस पॉइंट पे? जहां पे इंसिडेंट हो रहा है उस पॉइंट पे। तो ये नॉर्मल है, ये तो टेंजेंट ही है, चूंकि प्लेन है तो यहां पे मुझे एक टेंजेंट खींचना चाहिए पहले, लेकिन टेंजेंट प्लेन सरफेस पे ही लाई कर रहा है और उससे एक नॉर्मल मैंने खींचा हुआ है। अब हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये कहता है कि जितना एंगल ये बनाएगा, यहां से जितना एंगल बनाएगा, सपोज उस एंगल को मैं I दे रहा हूं, तो उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे भी बनाएगा। तो रिफ्लेक्टेड रे की अगर हम बात करें तो ये अप्रोक्सीमेट ऐसा कुछ जाएगा।
ये जो आप रे देख रहे हैं ये रे है रिफ्लेक्टेड रे। ये कौन सा रे है? रिफ्लेक्टेड रे है। तो एक चीज तो मुझे समझ में आ गया कि यहां से एक लाइट की रे इंसिडेंट हुई मिरर पे, ये मिरर है, मिरर पे इंसिडेंट हुई और इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट हुई, और जब रिफ्लेक्ट हुई तो यहां पे जो एंगल, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट था उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिला। मतलब I इज इक्वल टू आर, ये वाला सीन ऑलवेज फॉलो होगा। I इज इक्वल टू आर का जो सीन है ऑलवेज फॉलो होगा। तो अभी ये तो एक रे की बात हो गई, यहां से तो बहुत सारे रे आएंगे। हो सकता है कि एक नॉर्मल भी आए, हो सकता है और भी ऐसा आए, लेकिन हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए कितने रे चाहिए? मिनिमम 2 रे। हमें इमेज फॉर्मेशन करने के लिए मिनिमम 2 रे चाहिए। हमने एक रे हमको मिल गया है, ये 1 रिफ्लेक्टेड रे। मुझे एक दूसरा रे चाहिए, तो सबसे सिंपलेस्ट वाला हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे सिंपलेस्ट वाला क्या रहेगा? ये मान लीजिए एक इंसिडेंट रे यहां से आई ऐसा 90 डिग्री, ये जो है 90 डिग्री यहां पे स्ट्राइक की। अब कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ करिए, ये वो पॉइंट हो गया इंसिडेंट पॉइंट इस रे के लिए। अब यहां पे अगर 90 डिग्री में ड्रॉ करूंगा तो इसी पे ही फॉल होगा। और बोलता है कि जो इंसिडेंट रे जितना एंगल बनाई, यहां पे इंसिडेंट रे ने कितना एंगल बनाया? I इज इक्वल टू 0। अगर इंसिडेंट रे ने I इज इक्वल टू 0 एंगल बनाया तो हमको क्या पता है कि R इज इक्वल टू भी 0 होना चाहिए, क्योंकि I इज इक्वल टू R ऑलवेज ये रूल फॉलो होगा। मतलब R इज इक्वल टू 0, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी? यहीं से वापस चली जाएगी, जिस डायरेक्शन पे वो आई थी उसी डायरेक्शन पे वापस चली गई। तो इस तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि पहला रिफ्लेक्टेड रे तो ये हो गया, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे ये हो गया। तो हमें ये समझ में आई कि ये भी जो है रिफ्लेक्टेड रे है। तो इस तरीके से हमारे पास 2 रिफ्लेक्टेड रे हैं, पहला रिफ्लेक्टेड रे ये, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे ये। अब ये रिफ्लेक्टेड रे इस ऑप्टिकल सिस्टम को ध्यान दीजिए। मैंने लास्ट क्लास में आपको ये समझाया था कि जब ऑप्टिकल सिस्टम से रिफ्लेक्टेड रे इस तरीके से निकलें लाइक दिस, तो कैसा इमेज बनता है? जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा, इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि कैसे इमेज बनेगा और क्या होगा। और इमेज कहां पे बनता है? मैंने बताया था इसको एक्सटेंड करना पड़ता है। आप यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे रे का पोजीशन कैसा है? एक रे जा रहा है ऐसा एंड दूसरा रे जा रहा है इस तरीके से। ये किस तरीके से पोजीशनिंग हुआ? ये कन्वर्जिंग नेचर का है या डाइवर्जिंग नेचर का है विथ रिस्पेक्ट टू ऑप्टिकल सिस्टम, जो कि यहां पे मिरर है। तो हमें क्लियर दिख रहा है कि ये डाइवर्जिंग नेचर का है, और डाइवर्जिंग नेचर का जब होता है तो वर्चुअल इमेज बनता है। तो चलिए इसी इमेज को फॉर्म करते हैं। इसको फॉर्म करने का सिंपल तरीका है, इन दोनों को एक्सटेंड करना होगा, जहां पे कट करेंगे वहां पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो आप इसको इस तरीके से सीधा पीछे की ओर खींचिए, और इसको हम सीधा पीछे की ओर खींचते हैं लाइक दिस। तो ये दोनों रे आपस में यहां पे क्रॉस करते हैं। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया? ये इमेज पॉइंट हो गया। और चूंकि ये जो इमेज पॉइंट है ये ऐसा इमेज पॉइंट है जो कि रिफ्लेक्टेड रे के एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं है, बल्कि हमें उसको एक्सटेंड करना पड़ा है। ये जो रिफ्लेक्टेड रे हैं उसको जब हमने पीछे की ओर एक्सटेंड किया है तो ये इंटरसेक्ट किए हैं। तो इस प्रकार से जो इमेज का निर्माण होता है उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो हमें एक चीज समझ में आ गया कि जो यहां पे इमेज बन रहा है वो इमेज कैसा बन रहा है? वर्चुअल इमेज बन रहा है। वो इमेज कैसा बन रहा है? वर्चुअल इमेज बन रहा है। और ये वर्चुअल इमेज क्यों बना? उसके पीछे का सिंपल कारण है कि जो विथ रिस्पेक्ट अगर हम ऑप्टिकल सिस्टम देखें तो जो रिफ्लेक्टेड रे हैं जो कि उस इमेज का निर्माण कर रहे हैं वो डाइवर्जिंग नेचर के हैं, इस कारण से वर्चुअल इमेज है। लेकिन क्या आपको रियली मीनिंग समझ में आया कि वर्चुअल इमेज कहते किसको है? अगर हम वर्चुअल इमेज की बात करें तो इसको यहां पे स्क्रीन लगा के, एक कोई व्हाइट पेपर का या कोई कपड़ा का, व्हाइट कपड़ा का अगर मैं स्क्रीन लगा दूं तो मुझे ये इमेज नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं मिरर के पीछे तरफ नहीं जाता। ये इमेज बनती कहां है?
ये इमेज आप देख रहे हैं कि मिरर के पीछे तरफ बनती है। पीछे तरफ कहने का मतलब ऐसा है कि मान लीजिए आपके पास एक सामने मिरर है, तो आप उसके अगर 2 मीटर पीछे चले जाएं तो ये इमेज बनेगा लाइक दिस, ऐसा नहीं है। ये वर्चुअली है, आप यहाँ पे स्क्रीन रख के इमेज को फाइंड आउट नहीं कर सकते। मतलब वर्चुअल इमेज जहां भी बनता है वहां पे स्क्रीन रख दें तो वहां पे इमेज बनेगा नहीं, उस स्क्रीन पे नहीं बनेगा, बिकॉज ये वर्चुअली बनता है। ये दिखाई देता जरूर है बट इसको हम पकड़ नहीं सकते, वहां पे स्क्रीन लगा के देख नहीं सकते कि यहां पे इमेज बन जाए उस स्क्रीन पे। ये होता है वर्चुअल इमेज का मीनिंग। अभी ये देखना है कि विथ रिस्पेक्ट टू मिरर ये कितने डिस्टेंस पे बन रहा है। तो आप अगर सपोज इसको, इस पॉइंट का नाम देते हैं हम ए, इसको हमने ए पॉइंट दिया, इसको दिया बी पॉइंट और इसको दिया सी पॉइंट। तो थोड़ा सा इस ट्रायंगल पे विचार करते हैं कि ये ट्रायंगल दिख कैसा रहा है। तो मान लीजिए ये एंगल फाई है, फॉर एग्जांपल ये एंगल फाई है, तो ये एंगल मुझे फाइंड आउट करना है कि ये एंगल कितना होगा। आप देखिए अगर इस फाई का मैं वैल्यू निकालूं तो फाई इज इक्वल टू बेसिकली क्या है, 90 माइनस आई। ये जो फाई है बेसिकली 90 डिग्री माइनस आई है, ये हमको समझ में आ रहा है यहां से, क्योंकि ये 90 डिग्री का है। अगर ये 90 डिग्री का है, ये आई है, तो ये कितना होगा 90 माइनस आई। लेकिन व्हाट अबाउट दिस एंगल, तो दिस एंगल ये उतना ही होगा जितना ये एंगल होगा। ये एंगल है 90 माइनस आर और हमको ये पता है कि आई इक्वल टू आर है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 90 माइनस आई, क्योंकि I इक्वल टू आर। तो ये एंगल भी क्या है, इक्वल एंड अपोजिट एंगल है, तो ये भी कितना होगा 90 माइनस आई। मतलब ये एंगल भी क्या है, फाई ही है। ये एंगल क्या है, फाई के बराबर है। अब आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी कि ये एक ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एक एंगल सेम है और ये जो एक बेस है वो भी सेम है एंगल का। तो डेफिनेटली ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस भी सेम होंगे। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ये D तो ये भी D होगा। हमको इससे क्या चीज समझ में आई कि अगर ऑब्जेक्ट का मिरर से जितना डिस्टेंस होता है उतना ही डिस्टेंस पे वर्चुअल इमेज भी बनता है, उतना ही डिस्टेंस पे वर्चुअल इमेज बनता है। इसका मतलब यह है कि ये इमेज वर्चुअल है। अगर मैं मिरर से D डिस्टेंस पे एक स्क्रीन लगा दूं, रियल में एक स्क्रीन लगा दूं D डिस्टेंस पे, तो मैं इमेज को फाइंड आउट नहीं कर सकता। इसका मीनिंग ये है वर्चुअल इमेज का मतलब। तो ये थी हमारी अंडरस्टैंडिंग, ये थी प्रॉपर्टी जो एक मिरर बनाती है। मिरर ने कैसे बनाया, 2 रे का यूज करके। अब ये 2 रे कैसे सिलेक्ट करना है ये आपके ऊपर है। सबसे सिंपलेस्ट होता है मिरर के केस में, आप ऐसे परपेंडिकुलर वाला एक रे ले लो और कोई भी दूसरा रे ले लो, तो उसमें आपको इजी तरीके से मिल जाएगा। आप बोलोगे कि नहीं मुझे इसका यूज नहीं करना है इस रे का, तो डेफिनेटली मत करिए। कौन बोलता है आपको उस रे का यूज करिए। मैं इसको दूसरे तरीके से भी प्लॉट कर सकता हूं। चलिए यहां पे प्लॉट करते हैं। फ्रेंड्स, इमेज के निर्माण करने के लिए हमें 2 रिफ्लेक्टेड रे चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है हमें 2 इंसिडेंट रे भी चाहिए। अभी आपको कौन सा इंसिडेंट रे लेना है ये सब आपके चॉइस पे निर्भर करती है। जैसे मेरा सबसे इजीएस्ट चॉइस था कि मैं एक रे परपेंडिकुलर टू द मिरर लूं, क्योंकि ऐसा करने से मुझे डायरेक्टली उसी पे ही रिफ्लेक्टेड रे मिल जाता है जिसपे वो इंसिडेंट रे होता है, वही पाथ रहता है, सेम पाथ रहता है। लेकिन ये आपकी इच्छा है, आप चाहें तो कोई दूसरा रे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी को ही मैं अगेन ड्रॉ करने वाला हूं। तो मान लीजिए ये मिरर सरफेस है, यहां पे मैंने एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया और इसकी पहली रे यहां पे आई। मैंने यहां पे नॉर्मल सिलेक्ट किया और यहां से एक रिफ्लेक्टेड रे इस तरीके से भेजा। ये जो एंगल बनाता था, सपोज ये थीटा है तो ये भी थीटा है, इसको थीटा 1 ले लेते हैं, क्योंकि इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों सेम होना चाहिए। मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि एक दूसरा रे लूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक दूसरा इंसिडेंट लिया इस तरीके से, और ये इंसिडेंट रे आप देख रहे होंगे कि 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री तो इसका यहां पे होगा, 90 डिग्री इसका यहां पे होगा। तो ये इंसिडेंट रे पे अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक नॉर्मल खींचना पड़ेगा लाइक दिस। मैंने ये नॉर्मल खींचा
अब ये जो छोटा सा एंगल बन रहा है, आप देख पा रहे होंगे कि ये जो एंगल बन रहा है, ये इसका इंसिडेंट एंगल हो गया। सपोज मैं इस एंगल को θ2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो डेफिनेटली θ2 से ही बनाते हुए रिफ्लेक्टेड रे भी जाएगी। तो चलिए एक रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, ये जो यहां पे एंगल बन रहा है, ये एंगल भी θ2 है, क्योंकि इसका इंसिडेंट एंगल θ2 था, तो इसलिए जो रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल से θ2 बना रही है। अब हमारे पास दो रिफ्लेक्टेड रे हो गए इमेज के फॉर्मेशन के लिए। तो ये हो गया पहला रिफ्लेक्टेड रे, ये दूसरा रिफ्लेक्टेड रे। मुझे इससे इमेज का फॉर्मेशन करना है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, इसको सीधे पीछे की ओर खींचना है ऐसा, और इसको सीधे पीछे की ओर खींचना है लाइक दिस। तो ये दोनों रे जहां पे एक दूसरे को कट करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, बेसिकली वहीं पे ही इमेज का निर्माण होगा। तो यहां पे इमेज का निर्माण हो रहा है, और ये डिस्टेंस अगर d है तो ये डिस्टेंस भी d होगा। तो इस तरीके से भी इमेज का निर्माण हो सकता है। ये जो इमेज यहां पे बनेगा, ये बनेगा वर्चुअल इमेज। तो हमें ये चीज क्लियर हुई कि इमेज के निर्माण करने के लिए हमें दो रे चाहिए। दो रे कैसे सिलेक्ट करने हैं सब हमारे ऊपर है। आप इसको प्रॉपरली जब स्केल में और कॉपी में खींचेंगे तो ये प्रॉपर ढंग से आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्टर का यूज करके जब आप प्रॉपरली थीटा एंगल मेजरमेंट करेंगे तो ये प्रॉपर यहाँ पे कट करेगा, जितना कि आप सीधे एंगल से निकाल सकते हैं। तो सबसे इजीएस्ट क्या लगा? सबसे इजीएस्ट ये है कि अगर 90 डिग्री को प्लॉट करिए, उसी पे रिफ्लेक्टेड रे डालिए, एक रे लीजिए, कट कराइए। ये सबसे इजीएस्ट वे है जो कि हमने पहला देखा था। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगता है, वैसा है नहीं, बस दिखने में लगता है। तो इतना हमें क्लियर हो गया कि यहां से जितने भी रे आएंगी, चाहे ये ऐसे टकराएं, चाहे ऐसे टकराएं, चाहे ऐसे टकराएं, चाहे ऐसे टकराएं, ये सभी रे कुल मिला के इमेज यही बनाने वाली हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि यहां से दो रे से ये इमेज बनी तो इन दो रे से कोई अलग इमेज बनेगा, बिल्कुल नहीं। इन दो रे से भी इस तरीके से रिफ्लेक्शन होगा। अगर ये इंसिडेंट है तो रिफ्लेक्शन ऐसा होगा, उसका जो रिफ्लेक्टेड रे है उस तरीके से होगा। यहां से भी अगर हम रिफ्लेक्टेड रे देखें तो कुछ इस तरीके से होगा। तो इस तरीके से हम ये चीज़ों को समझ सकते हैं कि कैसे बहुत सारे रे पढ़ने के बाद भी एक ही इमेज बनता है। लेकिन इमेज के निर्माण के लिए अगेन हमें कितने रे की आवश्यकता होती है? केवल दो, क्योंकि उनकी इंटरसेक्शन की आवश्यकता होती है, और इंटरसेक्शन के लिए हमें दो रे चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गए हैं। तो सबसे पहले हमें क्या समझ में आया इस प्लेन मिरर में? उसकी प्रॉपर्टी पहली समझ में आई कि जो डिस्टेंस, इफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इक्वल टू डी है, इज इक्वल टू डी है, देन हमें क्या समझ में आया? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर भी क्या होगा? डी होगा। ये प्रॉपर्टी हमें समझ में आई कि जब भी मिरर से कोई इमेज का निर्माण होगा तो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। आप देख रहे हैं मैंने ये प्रॉपर्टी दिखाया भी और इसको मैथमेटिकली भी प्रूव किया यहाँ पे कि क्यों डी हो रही है। क्योंकि आप अभी 10th के स्टूडेंट हैं तो आप इसको साइन थीटा, कॉस थीटा एटसेट्रा का यूज करके भी बना सकते हैं। अगर हम इसको चेक करें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि डी बाई सपोज इसको मैं कैपिटल डी ले लूँ इस पॉइंट को, तो हम इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो फाई है टेन फाई इज इक्वल टू ए डी बाई डी बी। एंड अगर मैं ये ट्राइंगल कंसिडर करूं
तो यहाँ पे tan phi की जो वैल्यू होगी ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा DC अपॉन इसका जो बेस है वो अगेन DB। तो यहाँ से हम देख पा रहे होंगे कि अगर ये दोनों इक्वेशन को कंसिडर करें तो ये कट जाएंगे और AD इक्वल टू DC बचेगा। तो हमें ये समझ में आया कि AD इक्वल टू DC, ये चीज़ हमें ज्योमेट्री से समझ में आई है। अगर हम AD को D लेते हैं, अगर हम AD को D कंसीडर करते हैं, DC भी डेफिनेटली D के बराबर होगा। तो वही चीज़ यहाँ के लैंग्वेज के फॉर्म में लिखी गई है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इक्वल टू D है, तो वही चीज़ डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर D होगा। तो ये चीज़ हमें पहले एक अंडरस्टैंडिंग आई है, जो कि हमें पता है कि जब भी हम अपने चेहरे का मिरर में देखते हैं तो हम जितना दूरी पे मिरर से खड़े रहते हैं उतना ही दूरी पे हमें इमेज बनती हुई नज़र आती है। तो सिमिलर फॉर्म है ये, उसी का मैथमेटिकल प्रूफ है। दूसरा हम ये भी देख सकते हैं कि नेचर ऑफ इमेज क्या है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि नेचर ऑफ इमेज, तो इतना तो मुझे अभी तक जितना भी हमने रे ऑप्टिक्स देखा है अभी, उसमें एक चीज़ क्लियर हुआ है कि जो इमेज का नेचर है, इमेज का नेचर कैसा है, वर्चुअल इमेज है। तो ये क्लियर हो गया है कि ये इमेज का जो नेचर है वो वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज हमें मिला है। लेकिन क्या यहाँ पे आपको अभी तक हमने जितना रे ऑप्टिक्स खींचा उसमें ये चीज़ क्लियर हुआ कि जो इमेज की साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है या उससे बड़ा है या उससे छोटा है। ये चीज़ की क्लैरिटी अभी फिलहाल नहीं है, क्योंकि हमने जो ऑब्जेक्ट लिया है वो ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया है और उसी पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हमने पॉइंट इमेज प्राप्त किया है। तो इससे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि व्हाट अबाउट साइज, मैग्निफिकेशन। अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें इमेज का, तो क्या वो छोटा हो गया, क्या वो बड़ा हो गया, ये चीज़ थोड़ा हमें अभी क्लियर नहीं है, तो अभी उसको हम देखेंगे। लेकिन इतना तो क्लियर है कि जो हमें प्रैक्टिकली पता है कि इमेज की साइज छोटी बड़ी नहीं होती, बल्कि जितना ऑब्जेक्ट की साइज होती है वही साइज का हमें इमेज मिलता है। ये हमें क्लियर है, क्योंकि हम अपने चेहरे जब देखते हैं तो ऐसा नहीं कि आपकी आंखें आपको बड़ी दिखने लगती है या आपकी आंखें आपको छोटी दिखने लगती है मिरर में, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, सेम साइज का हमें दिखता है। दूसरा चीज़ हमें यह भी क्लियर है कि अगर हम स्पेशली जब ड्रेसिंग टेबल की अगर बात करें तो वहाँ पे एक बड़ा सा मिरर लगा रहता है, स्पेशली लेडीज़ या फिर गर्ल्स लोग ड्रेसिंग टेबल का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम भी देखें तो एक बड़ा सा ड्रेसिंग टेबल पे आप अपने पूरे बॉडी को देख सकते हैं। जब आप पूरे बॉडी को देखेंगे तो कभी आपको ऐसा नजर आया कि ये उल्टा दिख रहा है। हो सकता है हॉरर मूवी में उल्टा दिखे, लेकिन रियल लाइफ में कभी भी ये उल्टा हमें दिखाई नहीं देता। तो इतना क्लियर है कि जो मिरर जो इमेज बनाती है वो उल्टा नहीं बनाती, जैसा आप सीधा है वैसा ही इमेज बनता है। तो ये प्रॉपर्टी है। तो इसी प्रॉपर्टी को चलिए अभी देखेंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए। तो मान लीजिए ये मिरर है और यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा है ऐसा, ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। तो हमें ये क्लियर है कि अगर इस डिस्टेंस को मैं d1 लेता हूं, इस डिस्टेंस को मैं d1 लेता हूं, तो ये डिस्टेंस, और सपोज ये डिस्टेंस d2 है, ये d1 डिस्टेंस पे है मिरर से और ये वाला पॉइंट d2 डिस्टेंस है मिरर से। तो हमें ये क्लियर हो गया पहला डेफिनेशन से या पहला इमेज की प्रॉपर्टी से कि अगर ये इमेज बनेगा, ये इमेज अगर बनेगा तो ये d1 डिस्टेंस पे ये वाला पॉइंट रहेगा। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये वाला पॉइंट d1 डिस्टेंस पे रहेगा, तो ये हो गया d1, एंड दूसरा पॉइंट बनेगा d2 डिस्टेंस पे। तो ये इस तरीके से d2 डिस्टेंस पे बनेगा ऐसा। ये जो डिस्टेंस है ये d2 बनेगा। आप साइज की बात करें, साइज, क्या साइज ऑफ इमेज छोटा लग रहा है? ये एक्सटेंडेड बॉडी है, ये किस तरह से बॉडी है? एक्सटेंडेड बॉडी। ये कैसा बॉडी है? एक्सटेंडेड बॉडी। क्या इसमें आपका जो इमेज बना वो इमेज आपको इस तरीके से लग रहा है क्या कि छोटा बड़ा या सेम साइज का? तो आप देख रहे होंगे कि ये दोनों पॉइंट को लेकर मैंने ट्रेस किया है। मैं इसे कोई भी ऐसा मान सकता हूं कि ये जो एक्सटेंडेड बॉडी है वो इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना होता है।
हम लाइन के लिए डेफिनेशन भी देते हैं कि जो लाइन है वो इनफाइनाइट, अगर दो पॉइंट के बीच अगर लाइन हम खींचे हैं तो वो इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं लेके एक फाइनाइट पॉइंट्स लेता हूँ, कुछ नंबर्स में काउंट करता हूँ, तो ये कुछ डिस्टेंस पे होगा, 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 ये कुछ डिस्टेंस पे, सिमिलरली ये भी। तो ऐसे मेरे बहुत सारे पॉइंट्स मैं ऐसा खींचता जाऊँगा जो एक डेफिनिट डिस्टेंस पे होगा मिरर से। वही पॉइंट एज इट इज पूरा का पूरा आप इसको पॉइंट्स में डिवाइड कर दें। आप देख रहे होंगे कि मैं लाइंस को छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड कर दें, क्योंकि मुझे पॉइंट्स की अंडरस्टैंडिंग है। अभी तक मैंने जो भी प्लॉटिंग किया है पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए किया है, तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट को मैं प्लॉट कर रहा हूं। मैं क्या किया, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग इमेज खींचा, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। मुझे पता है ये जितना डिस्टेंस पे मिरर से होगा उतना ही डिस्टेंस पे उसका इमेज बनेगा। मैंने सिमिलरली इस पॉइंट के लिए खींचा, वो यहां मिला। मैंने सिमिलरली इस पॉइंट के लिए खींचा, वो यहां मिला। सिमिलरली इस पॉइंट के लिए खींचा, वो यहां मिला। सिमिलरली इस पॉइंट के लिए खींचा, वो यहां मिला। सिमिलरली ये पॉइंट के लिए खींचा, यहां मिला। ये कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया मैंने वो प्रॉपर्टी यूज किया जो मुझे पता है। और वो प्रॉपर्टी क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर जो है वही डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर होगा। अगर ये D1 है तो ये D1 होगा। अगर ये कोई रैंडम D, अगर मैं कोई रैंडम D यहां पे सिलेक्ट करता हूं, अगर इसको मैं D से डिनोट करता हूं तो ये भी D ही है। तो इस तरीके से मैंने इस प्रॉपर्टी का यूज करके इमेज बनाया। तो मुझे एक चीज क्लियर हो रहा है कि इसकी जो साइज है, साइज में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है एक्सटेंडेड बॉडी का। जो साइज बॉडी की है या जो साइज ऑब्जेक्ट की है वही साइज मुझे इमेज के फॉर्म में मिली। लेकिन एक चीज क्लियर है कि ये जो इमेज है वो वर्चुअल इमेज है, ये रियल इमेज नहीं है। मैं इसको स्क्रीन पे नहीं प्राप्त कर सकता। ये जो इमेज है वो वर्चुअल इमेज है। तो मुझे एक दूसरी अंडरस्टैंडिंग हुई। अगर मैं नेचर ऑफ इमेज की बात करूं तो यहां पे जो साइज ऑफ इमेज है, साइज ऑफ इमेज है वो है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मुझे ये भी अंडरस्टैंडिंग हो गई। जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है वही साइज ऑफ इमेज है। तो उसमें किसी प्रकार का मैग्निफिकेशन नहीं हुआ है, उसमें किसी प्रकार का मैग्निफिकेशन नहीं हुआ है। कहने का मतलब वो जूम होके नहीं दिख रहा है आपको, मैग्नीफाइड होके नहीं दिख रहा है। इस चीज को हम ऐसा भी समझ सकते हैं, अगर आपको ये मैग्निफिकेशन ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा है तो हम इसको दूसरे भाषा में भी ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये मिरर है। मिरर हर बार हॉरिजॉन्टल दिखा है ऐसा नहीं है। इससे आपको क्लैरिटी होगी कि ये मान लीजिए आपके घर का ड्रेसिंग टेबल का मिरर है। जो ड्रेसिंग टेबल होता है उसका ये मिरर है, बड़ा लंबा सा, जिसपे आप अपना पूरा बॉडी देख सकते हैं। यहां पे एक ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट क्या होगा? डेफिनेटली आप होगे, आपका चेहरा यहां पे नजर आएगा। तो मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट को मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये बंदा मुझे एज इट इज यहां पे नजर आएगा। और कितने डिस्टेंस पे नजर आएगा? जितना डिस्टेंस पे ये खड़ा है उतना ही डिस्टेंस पे ये इमेज बनना चाहिए। तो ये बंदा मुझे एज इट इज, हो सकता है ड्राइंग बनाते समय छोटा बड़ा दिखे, बट आपको मानना है ये सेम इमेज है, लाइक दिस, ऐसा ये नजर आएगा। ये जो इमेज है वो सेम है। दूसरी, इनकी हाइट सेम है। इनका जो हाइट है वो सेम है, मैग्निफिकेशन नहीं हुआ है। क्यों? इसके पीछे कारण है, ये हाइट क्यों सेम हुई? इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग इमेज बना ये पॉइंट, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग इमेज बना ये पॉइंट, इस पैर के इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग इमेज बना यहां पे। एवरीथिंग इस, अगर इसको मैं, आप ऐसा समझिए कि ये मिरर है और मिरर के सामने ये वाला लेफ्ट हैंड है, तो ये भी लेफ्ट हैंड बना। ये राइट हैंड है तो राइट हैंड बना। व्हाट अबाउट साइज? साइज तो सेम है। व्हाट अबाउट इरेक्ट? ये इरेक्ट है या इन्वर्टेड है? ये जो इमेज बना तो इरेक्ट इमेज बना। मुझसे एक चीज और क्लियर हुई कि अगर इसको मैं सीधा इधर की ओर मानता हूं तो वही सीधा इधर की ओर है। इसका मतलब इमेज की साइज तो सेम ही है, साथ ही साथ इरेक्ट भी है। इरेक्ट का मतलब सीधा, इरेक्टेड इमेज है, इन्वर्टेड इमेज नहीं है, उल्टा इमेज नहीं बना कि इधर अगर सर है तो इधर सर नहीं दिख रहा है, पैर इधर ही है तो पैर इधर ही है, हेड इधर है तो हेड इधर ही है, हैंड इधर है तो हैंड इधर ही है। ऐसा नहीं कि उल्टा हो गया इमेज। यहां पे इमेज उल्टा नहीं बन रहा है, इन्वर्टेड नहीं बन रहा है, क्या बन रहा है? इरेक्ट बन रहा है। तो ये चीज मुझे
ये चीज मुझे समझ में आया कि जो इमेज है वो इमेज कैसा होता है, इरेक्ट होता है। ये जो इमेज होता है वो इरेक्टेड होता है, ऐसा नहीं कि इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, इरेक्टेड इमेज होता है, इरेक्ट होता है। तो उसमें तीन चीजें हैं। नेचर ऑफ इमेज जब भी बोला जाए तो हमेशा ध्यान रखिए, उसकी सबसे पहला नेचर होता है क्या ये रियल इमेज है, क्या ये वर्चुअल इमेज है। तो हमें एक चीज क्लियर हुआ, ये वर्चुअल इमेज है। दूसरा क्वेश्चन, इसका मैग्निफिकेशन क्या है, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बात करिए, उसकी साइज के बारे में आप बात करिए, क्या इसके साइज में बढ़ोतरी हुई है। तो इसका आंसर है नहीं, इसके साइज में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं है। थर्ड, नेचर में थर्ड ये भी आता है, जब भी हम नेचर ऑफ इमेज करें तो इसमें इन तीनों पॉइंट होंगे। इसका थर्ड पॉइंट ये भी है, क्या ये इरेक्टेड इमेज है या फिर ये इन्वर्टेड इमेज है। तो क्लियर सा है कि ये इरेक्ट इमेज है। तो ये जो है दिस इज द नेचर ऑफ इमेज। और ये कैसे बना हमें ये क्लियर हो गया, पॉइंट टू पॉइंट बनता है। आप बहुत सारे अपने बॉडी को पॉइंट्स मान लीजिए, बहुत सारे पॉइंट्स में डिवाइड कर दीजिए, जितना आपका मिरर से डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस पे उसको बना दीजिए अपोजिट तरफ। या फिर एक बेटर फ्रेज यूज करना चाहूंगा मैं कि जो मिरर देखता है वही आपको दिखाता है। ये फ्रेज याद रखिए, क्योंकि इसी फ्रेज का यूज करते हुए अभी मैं एक तीसरा कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहता हूं। तो चलिए उस फ्रेज को अभी लिखते हैं। मिरर shows what mirror see। ये फ्रेज कहीं पे लिखा नहीं है, ये मेरी कल्पना है, आप ऐसा मानिए कि मिरर वही दिखाता है जो वो देखता है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और शार्प होगी। आप एक चीज क्लियर कर लीजिए कि आपके सामने मिरर होता है या किसी ऑब्जेक्ट के सामने मिरर होता है, मिरर दिखाता वही है जो मिरर देखता है। कहने का मतलब उस पे जो जो इंसिडेंट रे पहुंचती हैं ऑब्जेक्ट की वही रिफ्लेक्ट होती हैं और उसी से ही इमेज बनती है। इसलिए मिरर के पास जो इमेज फॉर्मेशन के लिए जो इंसिडेंट रेज आएंगी वही तो रिफ्लेक्ट होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मिरर क्या देखता है, अगर आपके सामने एक ड्रेसिंग टेबल वाला पूरा एक बड़ा सा लंबा चौड़ा मिरर है, या फिर आपने देखे होंगे कि मॉल वगैरह में इन जनरल मिरर लगे होते हैं। अगर आप कहीं पे बाथरूम में जाएं तो वहाँ पे बड़े बड़े मिरर्स लगे होते हैं, तो आप अपने चेहरे को पूरे अच्छे से देख सकते हो, कंघी उंगी कर सकते हो, ड्रेसिंग कर सकते हो, उसी पर्पज़ के लिए बेसिकली वो रहता है। तो कभी आपने ध्यान दिया है कि मिरर जो देखता है वही आपको दिखाता है। कहने का मतलब ये है कि मिरर अगर आपका फेस देख रहा है तो आपके पीछे तरफ जो हेड है उसको नहीं दिखाता, वो वही दिखाता है कि हाँ ठीक है आई है, आई के सामने माउथ है, नोज है, ईयर्स हैं, लेकिन इसके पीछे क्या जो ये हेड है, क्या आपको ये हेयर दिखाता है? वो नहीं दिखा पाता। ये हेयर दिखा देगा लेकिन पीछे तरफ का हेयर नहीं दिखता, आपको टर्न लेना पड़ेगा या फिर अपने दोस्तों को बोलना पड़ेगा देख तो भाई मेरे पीछे कुछ है तो नहीं, लाइक दिस। तो मिरर जो देखता है वही दिखाता है। इतना समझने में तो आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई होगी, आई थिंक, मैं समझता हूँ। लेकिन अब थोड़ी सी कठिनाई का दिक्कत करना पड़ सकता है इस स्टेटमेंट से। समटाइम्स बुक में ये लिखता है कि लेटरल इन्वर्जन एक फिनोमिना होता है जो कि मिरर शो करता है। लेटरल इन्वर्जन का सीधा मीनिंग है कि ये एक एपरेंट फिनोमिना है, ऐसा आपको लगता है, एक्चुअली होता नहीं है। कि अगर हम ऑब्जेक्ट का लेफ्ट एंड राइट सोचें तो जो मिरर शो करता है और जो आप देखते हैं उसके हिसाब से लेफ्ट राइट चेंज हो जाते हैं, मतलब लेफ्ट वाला राइट चला जाता है, राइट वाला लेफ्ट चला जाता है, ऐसा हमें लगता है। और इसी कारण से एम्बुलेंस, आपने देखा होगा कि जो एम्बुलेंस कार होती है, एम्बुलेंस व्हीकल होती है, जो उसमें एम्बुलेंस वर्ड लिखा जाता है, जो टेक्स्ट लिखा जाता है वो कुछ अलग टाइप के लिखे जाते हैं और जिसको आप रीड करने में आपको बहुत दिक्कत जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे शो करूँ तो एम्बुलेंस कुछ इस तरीके से लिखे जाते हैं जिसको आपको रीड करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इधर आप देख रहे हैं कि ई लिखा है, वो उल्टे तरीके से लिखा है, इधर ए लिखा है, वो तो ठीक है, एम भी थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन ये ए एम जो है आपके हिसाब से इधर से लिखे जाने चाहिए क्योंकि आप इसको पढ़ पाते। तो इसी फिनोमिना को अभी मुझे बताना है कि क्या ये एक्चुअली ऐसा होता है। आपने देखा होगा कि ऐसा क्यों लिखते हैं।
ऐसा इसलिए लिखते हैं सो दैट कि जो ड्राइवर है उसको सीधा सीधा दिखाई दे, तो इसलिए हम उल्टा लिखते हैं। ये चीज तो सभी को पता है। तो क्या मिरर सचमुच ऐसा करता है कि जो इधर लेफ्ट में लिखा गया है, ये जो आपका है, आपके तरफ अगर देखा जाए तो ये लेफ्ट में लिखा गया है, लेकिन जब ड्राइवर पढ़ता है तो उसको सही चीजें दिखाई देने लगती है, उसको तो एम्बुलेंस वो पढ़ लेता है। इसका मतलब ये चीज इधर आ जाता है, ये चीज इधर आ जाता है। क्या मिरर ऐसा करता है? ये क्वेश्चन मार्क है आपके मन में आ रहा होगा ये देखने के बाद। लेकिन मैं फिर से बता दूं, ये एपरेंट फिनोमिना है, ऐसा आपको लगता है, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। उसके लिए ये स्टेटमेंट याद रख लिए कि मिरर शोज व्हाट मिरर सी, मिरर वही दिखाता है जो मिरर देखता है। तो चलिए इस फिनोमिना को समझने की कोशिश करते हैं, इससे लैटरल इन्वर्जन की फिनोमिना को समझते हैं, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। फ्रेंड्स, बुक्स में ऑलवेज ये वर्ड लिखा रहता है लैटरल इन्वर्जन, और उसका कुछ डेफिनेशन इसी तरीके से लिखता है, द फिनोमिना ऑफ लेफ्ट साइड अपियरिंग राइट साइड एंड राइट साइड अपियरिंग लेफ्ट साइड ऑन रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या है? वो ये बोलना चाहता है कि जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड है वो राइट साइड दिखता है, राइट साइड है वो लेफ्ट साइड दिखता है। ऐसा है क्या? कभी आपने ऐसा फील किया? जब अपने चेहरे को देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है क्या कि लेफ्ट हैंड वाला राइट हैंड चला गया, राइट हैंड वाला लेफ्ट हैंड चला गया? ऐसा दिखता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये वर्ड क्यों लिखा गया ऐसा? एम्बुलेंस को हम उल्टा दिखते हैं, एम्बुलेंस उल्टा लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, एंड लाइक दिस कि वो उल्टा हो जाता है, लेफ्ट वाला राइट हो जाता है, राइट वाला लेफ्ट हो जाता है। लेकिन ये सब चीजें हमारे दिमाग की खेल है, उसमें कोई एक पर्टिकुलर चीज हम मिस कर जाते हैं, इसलिए हमें ये एपरेंट प्रॉब्लम आती है। ऐसा लगता है लैटरल इन्वर्जन, लेकिन रियली में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली इट्स ओके, हम इसको लैटरल इन्वर्जन वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन फैक्ट क्या है, फिजिक्स क्या है? जो मिरर देखता है वही दिखाता है। इसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। चलिए, ये इंटरेस्टिंग है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। एस सी वर्मा सर का भी वीडियो है इस पर, मैं उसको भी अपलोड करूंगा, आप उस पर जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए कि ये कार है, या फिर एम्बुलेंस वाली व्हीकल है, आप ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। चलिए इसको ड्रॉ करते हैं, ये एम्बुलेंस व्हीकल को। इसको थोड़ा 3D में दिखाने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छे से तो नहीं दिखेगा, बट लेट अस ट्राई। ये ऐसा, इस तरीके से आप इसको मानिए। यहाँ पे चक्के लगे हुए हैं, यहाँ पे भी नो डाउट चक्के लगे होंगे, यहाँ पे और इसका यहाँ पे, ये उस साइड है। ओके, ये जस्ट अप्रॉक्सीमेशन है ताकि आपको समझ में आए बस। मुझे यहाँ पे एम्बुलेंस लिखना है। एम्बुलेंस किस फैशन में लिखा होता है? इस तरीके से लिखा होता है। ये चीज़ तो क्लियर है आपको कि एम्बुलेंस हमेशा इसी तरीके से लिखते हैं। चलो, ये एम्बुलेंस कैसे लिखा हुआ है अगर हम उसको देखें तो लाइक दिस, इधर की ओर सी, इसका जो एन है वो एन ऐसा है, इसका ए ऐसा है, इसका एल लाइक दिस, यू ऐसा है, बी ऐसा है, एम एजिटिव है, ए एजिटिव है। ये एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस इस तरीके से इस पे लिखा हुआ है। अब इसको मुझे एक मिरर में देखना है। मान लीजिए यहां पे मैं एक मिरर की कल्पना करता हूं कुछ इस तरीके से, ऐसा, जो कि इस एम्बुलेंस को देख रहा है, और इसका इमेज बनेगा इधर। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये सामने वाला है, आप इसको ऐसा मान लीजिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बेसिकली रिफ्लेक्टिंग सरफेस बैक वाला होता है, लेकिन मैं उसको एज्यूम कर रहा हूँ कि सामने वाला है, मतलब फ्रंट ऑफ द मिरर।
ये पीछे तरफ सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ी हुई है, सामने तरफ कुल मिला के आपका मिरर है। ये एम्बुलेंस है, ये एम्बुलेंस इसके जब पास जाएगा, अब यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है ऐसा। ये बंदा जो है इस एम्बुलेंस को भी देख सकता है और ये बंदा इस मिरर को भी देख सकता है। अब सोचिए कंडीशन कैसा है। इसकी जो कंडीशन है वो ऐसी है, ये बंदा सामने से देख रहा है तो इसको पढ़ नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि इस बंदा जब ये कार की तरफ देखता है, जब इसका आंख टुवर्ड्स कार की तरफ रहता है, तब इसका लेफ्ट राइट बताओ क्या है, ये वाला क्या है और ये वाला फेस क्या है। हम अगर इस फेस की बात करें, इस बंदा जब ये इधर की ओर देखता है तो आप सिंपल सा ये वाला लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। ओके, तो उसके अकॉर्डिंगली जब हम इधर से पढ़ाई करते हैं तो हमेशा लेफ्ट से राइट, हम कोई भी टेक्स्ट, कोई भी वर्ड अगर हम पढ़ते हैं तो ऑलवेज लेफ्ट टू राइट में पढ़ते हैं। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हमेशा कहाँ से पढ़ना चालू करते हैं, लेफ्ट टू राइट। तो ये हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। इनफैक्ट ई भी कुछ अलग टाइप से लिखा गया है, जो हम लिखते हैं वैसा नहीं लिखा गया, इन्वर्जन फॉर्म में लिखा गया है। तो इतना मुझे क्लियर हो गया कि ये बंदा जब इधर की ओर देखता है तो इसका लेफ्ट और इसका राइट है और वो पढ़ नहीं पा रहा है। मिरर क्या करेगा? मिरर क्या उल्टा कर देगा क्या? मिरर उल्टा नहीं करेगा। मिरर क्या करेगा? मिरर जो देखता है वही दिखाता है। तो मिरर क्या करेगा? यहां पे एक इमेज बनाएगा, यहां पे। और मिरर कैसा इमेज बनाएगा? मिरर जब इमेज बनाएगा तो मिरर वैसा ही इमेज बनाएगा जो वो देखता है। आप ध्यान दीजिए वर्ड को, जो वो देखता है। देखता कैसा है? मिरर का फेसिंग इधर की ओर है, तो मिरर का जब फेसिंग, इसके सामने ऐसा मिरर रखा हुआ है तो मिरर क्या देख रहा है? ऐसा उल्टा वाला ई। तो मिरर यहां पे क्या बनाएगा? उल्टा वाला ई। सपोज मैं इसको एक अलग कलर से दिखा रहा हूं सो दैट कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बने। ये मिरर देख रहा है उल्टा वाला ई। क्यों? क्योंकि इसका कलर यही वाला है। ये मान लो सी, तो मिरर क्या दिखाएगा? इसी तरीके से सी। अगर ये एन इस तरीके से लिखा गया है तो मिरर भी वही दिखाएगा, एन इस तरीके से लिखा गया है। सॉरी, अगर ये ए है, इस तरीके से लिखा गया है, ए जैसा है वो तो वैसे ही ए है, तो यहां पे ए। अगर हम एल की बात करें, एल आप देख रहे होंगे ऐसा लिखा गया है तो यहां पे एल ऐसा दिखेगा। यू ऐसा है तो यू भी ऐसा ही दिखेगा। बी की बात ऐसी दिखेगी। एम, ये जो बी है, बी इस तरीके से है, एम एज इट इज एम टाइप से ही है और ए भी ऐसा है। अरे ये तो अभी हमको फिर से उल्टा दिखने लग गया। लेकिन अभी हमने क्या बोला था कि मिरर में अगर हम देखते हैं एम्बुलेंस को तो हमें सीधा दिखाई देता है। ये तो मिरर दिखा रहा है ना, ये मिरर के सामने ऐसा ही आपको दिखेगा। बट ये बंदा अभी इधर दिख रहा था तो उल्टा था। अब ये बंदा अपना मुंडी इधर की ओर किए करेगा, मिरर की तरफ। जब ये मिरर की तरफ फेस करेगा, अब ध्यान दीजिए, ये एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस की तरफ इस आदमी के रिस्पेक्ट में लेफ्ट ये है, राइट ये है। मतलब ऑब्जेक्ट का लेफ्ट ये है, ऑब्जेक्ट का राइट ये है। ध्यान दीजिए मैं वर्ड जो बोल रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट का लेफ्ट है, ये ऑब्जेक्ट का राइट है। लेकिन जब ये बंदा इसको देखेगा, मिरर को देखेगा, तो अब इस बंदे के रिस्पेक्ट में लेफ्ट कौन सा होगा? ये वाला एंड। और ये वाला एंड क्या होगा? राइट एंड होगा। अब अपने आप को थोड़ी देर के लिए यहां पे कल्पना करिए, यहां पे, और इसको पढ़ना चालू करिए। ये जो लिखा हुआ है, ये ए आपको नजर आएगा, ये एम आपको नजर आएगा, आप प्रॉपर ढंग से पढ़ पाएंगे। ये बी आपको नजर आएगा, उसके बाद यू आपको नजर आएगा, एल आपको सही ढंग से दिखेगा, ए आपको सही ढंग से दिखेगा, एन भी आपको सही लगेगा, ई भी आपको सही लगेगा, सी भी आपको सही लगेगा और ई भी आपको सही लगेगा। तो इस तरीके से आप एम्बुलेंस को पढ़ पाएंगे। तो क्या इमेज का इन्वर्जन हुआ? नहीं, एक्चुअली वैसा लगता है हमें। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि हम
एक बार ऑब्जेक्ट को देखते हैं और एक बार इमेज को देखते हैं। मतलब बेसिकली प्रॉब्लम कहां पे है? इस पूरे जो पैराडॉक्स है, इस पूरे, इसको एक वन काइंड ऑफ पैराडॉक्स समझ सकते हैं, एपरेंट फिनोमिना समझ सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम कहां पे हो रही है? इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है? एक तरफ ऑब्जेक्ट है और एक तरफ है इमेज। एक तरफ ऑब्जेक्ट है, एक तरफ है इमेज, और इमेज किसके रिफ्लेक्शन से बनी है? उसी ऑब्जेक्ट के रिफ्लेक्शन से बनी है। मतलब जो मिरर ने देखा वही इमेज बना। अब प्रॉब्लम क्या है? इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच है एक ऑब्जर्वर, और उस ऑब्जर्वर की प्रॉब्लम है। ऑब्जर्वर जब ऑब्जेक्ट की तरफ देखता है तो उसका लेफ्ट राइट अलग होता है, जब इमेज की तरफ देखता है तो उसका लेफ्ट राइट अलग होता है। तो इसी चीज को हम ये कहते हैं इन्वर्जन। वो भी कैसा? लैटरल इन्वर्जन। मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट का लेफ्ट एंड राइट साइड चेंज हो जाना इमेज में, इसी को लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। तो इसको हम अच्छे से डिफाइन ये कर सकते हैं। इसको अगर मैं अच्छे से डिफाइन करना चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं, लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट with respect to an observer changes, with respect to an observer changes on image formed by plane mirror, on image formed by plane mirror when observer is situated in between image and ऑब्जेक्ट, और बेटर रहेगा मिरर एंड ऑब्जेक्ट लिखें। कहने का मतलब यह है कि जब ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बीच रहता है, उस समय ऑब्जेक्ट का लेफ्ट एंड राइट साइड चेंज होना इमेज पे, यही लैटरल इन्वर्जन कहलाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि रियली में इन्वर्जन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इसका लेफ्ट एंड राइट साइड इधर इन्वर्ट हो जा रहा है लेफ्ट एंड राइट साइड पे। ये हमारी एपरेंट फिनोमिना है, क्योंकि जब मेरे को इस लेटर को पढ़ना है, ये लेटर को तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। ये जो लेटर है, ये जो लेटर आप देख रहे हैं, ये बेसिकली चिपका दिए जाते हैं। जस्ट लाइक मुझे व्हीकल, मान लीजिए व्हीकल में चिपका दिया गया, तो आई कैन नॉट गो बिहाइंड दिस पेपर। मैं इस पेपर के पीछे नहीं जा सकता, क्योंकि ये चिपका हुआ है। जब ये चिपका हुआ है तो आई कैन नॉट सी बिहाइंड दिस। मैं इसको अगर इसको पीछे से मैं पढ़ूं तो शायद मैं सही पढ़ूं, क्योंकि ये मेरे से पीछे में कोई मुझे कंफ्यूजन नहीं हो रहा। आप देखिए, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, और ये मेरा राइट हैंड साइड है। मेरे रिस्पेक्ट में, आपके रिस्पेक्ट में ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है। आप इधर से पढ़ रहे हैं और इसी सेम चीज को मैं इधर से पढ़ रहा हूं। मुझे इसको पढ़ने में कोई कंफ्यूजन नहीं है, मुझे इसको पढ़ने में कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन इमेज का फॉर्मेशन कहां से बनता है? अगर मान लीजिए ऐसा इसके सामने एक मिरर रखा हो, तो इमेज का फॉर्मेशन किस साइड से बनेगा? सामने तरफ से। इसीलिए मैंने ये फ्रेज यूज किया है कि मिरर जो देखता है वही बनाता है। तो मिरर इस साइड को देख रहा है, इस पेपर के इस साइड को देख रहा है, तो इस पेपर के इस साइड को देखेगा तो उसी को बनाएगा, वो उसी का ही इमेज बनाएगा। मेरे पीछे साइड वाले को थोड़ी ना बनाएगा। और मैं कहां हूं? यहां पे खड़ा हूं। तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है, अगर मैं यहां पे खड़ा ना हूं तो इसका लेफ्ट हैंड साइड अभी भी मेरे लेफ्ट हैंड राइट साइड में चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी मैं यहां पे नहीं हूं। मिरर, मान लीजिए मैं इसके सामने कैमरा, मान लीजिए मिरर है, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, और मैं इस ऑब्जेक्ट के पीछे खड़ा हूं। तो जो लेफ्ट हैंड है मेरा, इसके रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का अगर मैं लेफ्ट हैंड बोल रहा हूं, ऑब्जेक्ट का मैं राइट हैंड बोल रहा हूं, तो वही चीज मुझे मिरर में भी दिखेगी। वही लेफ्ट दिखेगी, वही राइट दिखेगी, वही लेफ्ट दिखेगी, वही राइट दिखेगी। वहां पे कोई इन्वर्जन नहीं हो रहा है। और इन्वर्जन वाला फिनोमिना तब एपरेंट होता है जब ऑब्जर्वर इधर हो। कहने का मतलब कैमरा, या कैमरा की जगह पे मिरर रख लीजिए, मिरर एंड इस ऑब्जेक्ट के बीच में हो। तो आप इसको उल्टा पढ़ेंगे,
और इधर से आके उल्टा पढ़ेंगे। तो यहां पे हो क्या रहा है, देखिए, अगर मेरा लेफ्ट हैंड जो मैं पढ़ रहा हूं और मेरा जो राइट हैंड जो मैं पढ़ पा रहा हूं, इसको मैं टर्न कर रहा हूं, ये देखिए, या तो आप मिरर की मदद से टर्न करिए या फिर आप ऐसा टर्न करिए। देखिए ये ब्लैक कलर में आपको क्या दिख रहा है, ये लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड, क्योंकि ये चीज मैं पढ़ रहा था, ये मेरा लेफ्ट था, अभी ये आपका लेफ्ट है। तो आप क्या एम्बुलेंस प्रॉपरली पढ़ पा रहे हैं? डेफिनेटली प्रॉपरली पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि ये आपका अभी लेफ्ट है, ये आपका राइट है। इमेज क्या कर रहा है, इमेज का काम क्या है, मिरर का काम क्या है, इस ए को एज इट इज इधर रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन चूंकि ऑब्जर्वर अभी मिरर को फेसिंग किया होगा तो प्रॉपरली लेफ्ट टू राइट पढ़ पाएगा, लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट को फेसिंग करेंगे तो आप इधर से पढ़ना चालू करेंगे, तो इसलिए आप पढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए एम्बुलेंस को हम उल्टा लिखा करते हैं व्हीकल में। तो यही एक बेसिक लॉजिक होता है कि कोई भी लेटर, स्पेशली ये वाला एपरेंट फिनोमिना, तब हमें ज्यादा एपरेंट लगती है जब ये टेक्स्ट वर्जन में होती है। कोई शेप वर्जन में हो तो इतना कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट की दूसरी तरफ भी जा सकते हैं, ऑब्जेक्ट के दूसरी तरफ जाके ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्ली देख सकते हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कंफ्यूजन कहां पे ये उत्पन्न होता है, जब हम टेक्स्ट को देखते हैं, वो भी टेक्स्ट कहीं छपे हो और उसको हम मिरर से देख रहे हो, तो हमें ऐसा लगता है कि लेफ्ट वाला राइट एंड राइट वाला लेफ्ट हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट के सामने आप खड़े होते हैं और मिरर के सामने भी आप खड़े हैं, आप टर्न कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए एक अलग टर्न ले रहे हैं, मिरर को देखने के लिए एक अलग टर्न ले रहे हैं। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो आप जो लेफ्ट एंड राइट डिसाइड कर रहे हैं वो अलग है, और मिरर के अकॉर्डिंग जो आप लेफ्ट एंड राइट डिसाइड कर रहे हैं वो अलग है। तो इसी फिनोमिना को लैटरल इन्वर्जन कहते हैं, और लैटरल इन्वर्जन तभी होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, मतलब जो ऑब्जर्वर है वो इन बिटवीन रहेगा, और ये ऑब्जर्वर के कारण ये प्रॉब्लम आती है। ऐसा नहीं कि मिरर कुछ चेंज करता है, लेफ्ट को राइट करता है, राइट को लेफ्ट, बिल्कुल नहीं करता मिरर। मिरर का कोई ऐसा काम नहीं है, मिरर ऐसा कुछ करता ही नहीं है। ये लैटरल इन्वर्जन वाला पूरा का पूरा पैराडॉक्स इस बंदे कारण पैदा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये इसके बीच है। मान लीजिए गाड़ी नहीं है, मान लीजिए अभी ये गाड़ी नहीं है, अभी थोड़ी उसकी कल्पना करेंगे, जो मैं सेकंड चीज बताना चाह रहा हूं। अभी मैं इसी एग्जांपल को बता रहा हूं कि मान लीजिए ये गाड़ी नहीं है, मान लीजिए अभी ये व्हीकल नहीं है, सिंपली एक प्लेट में लिखा हुआ है, और प्लेट में ऐसा लिखा हुआ है कि एक एक लेटर हम देख सकते हैं, आर पार देख सकते हैं। आर पार मतलब बस ये लेटर को छोड़कर बाकी चीजें आर पार देखी जा सकती हैं। तो अब ये बंदा क्या करेगा, ये मान लीजिए एक पोल पे ऐसा गड़ा हुआ है, यहां पे एक पोल है और इस पोल पे ऐसी लिखी हुई है, और ये जो है ये मेटल के बने हुए हैं, जो कि इसमें सम टाइम ऐसा कुछ वेल्डिंग कर दी गई है, आप ऐसा समझ सकते हैं। ये खाली लेटर्स जो हैं मेटल के हैं, ऐसा मान सकते हैं, और सम हाउ उसको सपोर्टेड है। अब ये बंदा क्या कर रहा है, अब मिरर को नहीं देखना है उसको, वो क्या कर रहा है, ये बंदा इधर आके खड़ा हो गया। अब ये तो इसका लेफ्ट क्या हो गया, इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंगली अब लेफ्ट ये हो गया, राइट ये हो गया। अब ये ऑब्जर्वर इधर की ओर देख रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये लेफ्ट और ये राइट। अब ये ऑब्जर्वर जब इस एम्बुलेंस को इधर से देख रहा है तो ये इसका लेफ्ट और ये इसका राइट हो गया। अब उसको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गिले शिकवे नहीं है। हो सकता है इधर मैंने जैसे ऑरेंज कलर में शो किया है, इसके बैक तरफ ब्लैक कलर में लिखा हो, लेकिन मिरर में जो देखता है तब वो ऑरेंज देखता है। जैसे मैंने यही वाला एग्जांपल दिया, ये वाला जो एग्जांपल दिया, आप देखिए ई यहां पे लिखा हुआ है ऑरेंज कलर से, इसका अपोजिट साइड ब्लैक कलर से। ये बंदा जब इधर चला गया, ये जो मैंने ब्लू कलर से शो किया है, ये बंदा क्या कर रहा है, ब्लैक कलर वाला एम्बुलेंस को रीड कर रहा है, और वो भी प्रॉपर्ली रीड कर रहा है। इधर ए लिखा हुआ है, देख रहे हैं, इधर मैं एम रीड कर रहा हूं, बी रीड कर रहा हूं, यू रीड कर रहा हूं, एल रीड कर रहा हूं, ए रीड कर रहा हूं, एन रीड कर रहा हूं, सी रीड कर रहा हूं, ई रीड कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं इस ऑब्जेक्ट के पीछे आ गया हूं और मैं इसका ब्लैक कलर रीड कर रहा हूं, जबकि मुझे मिरर में कौन सा कलर दिख रहा है, ऑरेंज। क्यों? क्योंकि जो कैमरा देख रहा है, जो मिरर देख रहा है, वही तो मुझे दिखा रहा है, और मिरर क्या देख रहा है, ऑरेंज कलर देख रहा है, इसलिए मुझे यहां पे ऑरेंज कलर नजर आ रहा है। यहां पे मैं ब्लैक कलर दिख रहा हूं, ये जो ऑब्जर्वर है ब्लैक कलर दिख रहा है, बट उसको किसी प्रकार का लैटरल इन्वर्जन का फिनोमिना नहीं दिख रहा है। तो बोलेंगे अरे वाह, एक तरफ तो लैटरल इन्वर्जन की बात करते हैं, एक तरफ लैटरल इन्वर्जन की बात नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, ये लैटरल इन्वर्जन वाला पूरा जो कंफ्यूजन है ना, वो ऑब्जर्वर के कारण आया है। ये ऑब्जर्वर कहां सिचुएटेड है? अगर ऑब्जर्वर मिरर एंड ऑब्जेक्ट के बीच सिचुएटेड है तो उसके लेफ्ट एंड राइट की अंडरस्टैंडिंग के कारण ये प्रॉब्लम आया है।
ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया है कि मिरर कुछ चेंज कर रहा है। मिरर कुछ चेंजेस नहीं करता है। मिरर जो देखता है वही दिखाता है, और जितना डिस्टेंस पे देखता है उतना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को भी बनाता है। जो शेप का दिखता है वही शेप का दिखाता है। इरेक्टेड है तो इरेक्टेड ही दिखाता है, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं करता वो। तो जो दिखता है वही दिखाता है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे हो गई ये बंदे की, ये जो ऑब्जर्वर है इसको एक तरफ लेफ्ट राइट डिफाइन किया और इधर घूम गया और इधर के हिसाब से लेफ्ट राइट अलग डिफाइन कर दिया। तो भाई इस बंदे की प्रॉब्लम है ना। लेकिन अगर ये बंदा घूम के अगर यहां पे आ जाता तो उसको कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि ये लेफ्ट था, ये भी लेफ्ट है, ये राइट है तो यहां पे भी राइट दिख रहा है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इसको एक ही जगह पे है कि भाई इसको ब्लैक दिख रहा है और यहां पे ऑरेंज दिख रहा है। लेकिन अपने मन को संतावना दिखा देता है कि अरे जो देख रहा हूं कम से कम वही तो दिख रहा है, भले ही वो ऑरेंज एंड ब्लैक का देख लेंगे। तो आई होप जो बुक्स में लिखा रहता है लेटरल इन्वर्जन, इसका मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा कि लेटरल इन्वर्जन की जो पूरी फिनोमिना है ना, सिर्फ ऑब्जर्वर के अपरेंट पोजीशन के कारण ही है, उसकी पोजीशन के कारण ही ये चीज हमें कंफ्यूजन डेवलप करती है। तो बुक्स में जो वर्ड्स लिखे रहते हैं उसको केयरफुली पढ़िए, केयरफुली इंटरप्रिटेशन दीजिए। लेटरल फिनोमिना जो है ऑलवेज नजर नहीं आएगी, ये ऑब्जर्वर के प्लेसिंग के कारण ही हमें नजर आएगी। तो ये एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि मिरर से कैसे इमेज फॉर्मेशन होते हैं। इसमें हमने तीन चीज मुख्यतः देखी। अगर हम कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करें तो जितने डिस्टेंस पे होता है उतने ही डिस्टेंस पे मिरर इमेज फॉर्म करता है। हम अगर एक्सटेंडेड बॉडी की भी बात करें तो जितने डिस्टेंस से वो मिरर पे होता है उतने डिस्टेंस पे बनाता है। और जो नेचर ऑफ अगर हम इमेज की बात करें तो साइज सेम होता है, इरेक्ट होता है, वर्चुअल इमेजेस होता है। ये हो गए मिरर के इमेज की डेफिनेशन। अगर हम लेटरल इन्वर्जन की बात करें तो लेटरल इन्वर्जन एक एपरेंट फिनोमिना है, और ये एपरेंट फिनोमिना तभी होता है जब ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट एंड मिरर के बीच अपने आप को समहाउ स्थापित करता है, या फिर स्थापित करके एज्यूम करता है। जरूरी नहीं है कि वहां पे हो ऑब्जर्वर, वो अपने आप को एज्यूम करता है वहां पे, और उस तरीके से वो चीजों को फिर इंटरप्रिटेशन देता है। लेकिन मैंने दिखाया कि ये जस्ट एपरेंट फिनोमिना है। मैंने ऑब्जर्वर की पोजीशन चेंज की, ये फिनोमिना का पूरा डेफिनेशन गायब हो गया। तो इसलिए जो तीसरा पॉइंट है लेटरल इन्वर्जन, जरूर बुक्स के ऑथर जो होते हैं उसको लिखा करते हैं, बट इसके साथ कंडीशन जो बुक के ऑथर समटाइम्स अच्छे से मेंशन नहीं करते हैं, वो ध्यान रखें कि वो ऑब्जर्वर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्सेप्ट कॉर्नर में आज इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम कुछ और मिरर से कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कुछ कैसे और इमेज की व्याख्या करेंगे कि उससे क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉम्बिनेशंस ऑफ मिरर हों तो उससे कैसे इमेज का निर्माण होता है। हम ये भी सीखेंगे कि एक इमेज ऑब्जेक्ट का भी फॉर्म ले सकती है। कहने का मतलब एक इमेज ऑब्जेक्ट भी हो सकता है अगर हम कॉम्बिनेशंस ऑफ मिरर की बात करें तो। मतलब हम इमेज से ही इमेज बना सकते हैं, मतलब इमेज बिहेव्स लाइक ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए क्या बेसिक प्रॉपर्टी होना चाहिए कि इमेज बिहेव लाइक ऑब्जेक्ट। तब तक आप कॉन्सेप्ट कॉर्नर पे बने रहें। थैंक यू।